नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खुल गए स्कूल, लापरवाही नामंजूर। दरअसल लापरवाही अगर बरती तो फिर इसका अंजाम गंभीर हो सकता है। दिल्ली में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, छुट्टियों के चलते उन्हें फिलहाल नहीं खोला गया है। वो 15 तारीख से खुलेंगे और इसको लेकर के जो निजी स्कूल प्रबंधन है उन्होंने बाकायदा जानकारी भी दे दी है। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं वो खुल गए हैं। कोरोना महामारी के बाद करीब 1.5 साल के बाद 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं पहली बार खुल रही हैं। यानी कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, चुनौतियां बढ़ गई हैं और जो पढ़ाई है वो कोरोना के साये में होती हुई नजर आएगी। सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए उन गाइडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। चेहरे पर बच्चों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा जो शिक्षक होंगे वो भी मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। दोनों पारियों के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर होगा। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। 50% बच्चों की मौजूदगी में ही पढ़ाई होगी यहां पर। इसके अलावा बच्चों की थर्मल स्कैनिंग, बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करना भी जरूरी रहेगा। इसके अलावा कोविड कंटेनमेंट इलाके में रहने वाले शिक्षकों, स्टाफ को एंट्री नहीं मिलेगी। बच्चे भोजन और किताबें शेयर नहीं कर सकेंगे। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होगा। इन गाइडलाइंस का पालन करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि अगर इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा तो फिर कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। और बच्चों में जिस तरह से लगातार विशेषज्ञ भी ये चेताते हुए नजर आए हैं, हालांकि अभी तीसरी लहर को लेकर के अलग अलग तरह की विशेषज्ञों की रायें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बच्चों में खतरा इसलिए भी बढ़ जाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन की व्यवस्था अभी तक बच्चों की नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस का अगर उल्लंघन होगा तो फिर सीधा असर उसका बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ेगी, चुनौतियां बढ़ेंगी और इन चुनौतियों से पार पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी फरहीन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। फरहीन, स्कूल खुल गए हैं और जब स्कूल खुलते हैं तो वो फिर इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, चुनौतियां कई लेकर के सामने आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम त्योहारों तक इंतजार करना चाहिए था? त्योहार खत्म हो जाते उसके बाद स्कूल खोलने चाहिए थे। बिल्कुल सोहन, दिवाली दिवाली के आके आगे तो पेरेंट्स जो तो जो अभिभावक हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं है और विद्यालयों में अगर बच्चों को पहुंचना है तो उनके लिए अभिभावकों का सहमति पत्र ले जाना भी जरूरी है। अगर उनके पास सहमति पत्र नहीं होगा तो फिर उन्हें स्कूल में दाखिला या कह सकते हैं कि स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और अहम सवाल मेरा ये है कि गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र है कि बच्चे भोजन और किताबें शेयर नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, तो हमने देखा है कि छोटे बच्चे आपस में किस तरह से घुले मिले रहते हैं। तो फिर गाइडलाइंस का पालन कराना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। सोहन, 9th-12th क्लास के बच्चे जो थे वो लगातार स्कूल जा रहे थे। हालांकि स्कूलों में कहा गया है कि 50% ही बच्चे रहेंगे, लेकिन उन बड़े बच्चों के बीच में इस तरह के कोई केसेस देखे नहीं गए कि पेशेंट बढ़ गए हों या बच्चों में कोरोना लक्षण देखे गए हों। तो यानी कि सब कुछ सेफ है, कहीं ना कहीं स्कूल की व्यवस्था काम हो रही है स्कूल है। लेकिन अब जो छोटे बच्चे जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन हुआ है छोटे बच्चों के बीच और गाइडलाइंस हैं, बेसिक गाइडलाइंस हैं, लेकिन छोटे बच्चे को किस तरह फॉलो करेंगे? क्या हर वक्त एक टीचर के ऊपर मुस्तैद रहेगा कि बच्चे टिफिन शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और तो होता ही है कि कोई अच्छा टिफिन किसी के बच्चे के पास होता है तो बच्चा शेयर करता है या दूसरा मांग लेता है। तो ऐसे में कौन तो हर वक्त नजर रखेगा? तो ये मुश्किल नजर आ रहा है कि हर वक्त बच्चे के बैठेगा कि शेयर करते हैं या
कर रहे हैं, नोट्स अक्सर बच्चे शेयर करते हैं, कोई हम नोट नहीं कर सकते हैं कोई चीज तो बच्चे एक दूसरे की कॉपी लेते हैं। तो ऐसे में इस रूल्स बनना, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि रूल्स बनना बुरा नहीं है, लेकिन वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये बड़ा सवाल है तो कहीं ना कहीं स्कूल जो के लिए। बड़े बच्चे हैं चलिए वो समझदारी दिखा भी देंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं तो वहां पर तो चुनौती बढ़ेगी ना। जैसे पहली क्लास से लेकर के 8वीं तक के बच्चे हैं तो वहां पर तो दिक्कतें सामने आएंगी। बेशक बेशक, क्योंकि आप सोचिए कि ठीक है पेरेंट्स बच्चों को समझा के भेज रहे हैं, स्कूल में टीचर भी समझा के बैठ रहे हैं, लेकिन टीचर भी एक इंसान है, और जो ब्रेक का टाइम होता है आधे घंटे का या 15-20 मिनट का, उसमें टीचर भी कहीं ना कहीं बाहर जाएगी, वॉशरूम जाएगी, तो बच्चे उस बीच में इतनी शरारत से बैठेंगे, ये आप किस तरह सोच सकते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पूरी तरह काम हो पाएगा। लेकिन स्कूल भी डरे हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई बच्चे अगर बच्चों के साथ मिसबिहेव होता है या बच्चे इस तरह की करते हुए देखे जाते हैं, तो वो पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? पेरेंट्स स्कूल के ऊपर भरोसा करके भेज रहे हैं, लेकिन टीचर भी कन्फर्म किस तरह का रखिए कि ये टीचरों के लिए भी इसमें बड़ी चुनौती होगी और पेरेंट्स के लिए तो खैर है ही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी है और अगर इस चुनौती से निपटना है तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। अच्छा, हम लगातार स्कूल की बात करते हैं जब इस तरह की महामारी का माहौल रहता है कि स्कूलों में किस तरह से बच्चे रहेंगे। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि दरअसल जब इस तरह की महामारी रहती है और बच्चे स्कूल जाते हैं, एक अभिभावक की मनोदशा ऐसे में कैसी रहती है? क्योंकि उनके लिए जो बच्चे होते हैं सबसे पहले होते हैं, बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब इस महामारी के वक्त में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनोदशा पर भी फर्क पड़ता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, कहीं कोरोना ना हो जाए। तो वो मैं आपसे समझना चाह रहा था। तो माँ बाप के लिए बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों वो फिक्रमंद हमेशा होते हैं, और जिस तरह आप जानते हैं कोविड ने पूरे देश को हिला के रखा है, पूरी देश दुनिया में बच्चे हों बड़े हों सभी बहुत डरे हुए थे। तो एक बड़ा इंसान अपने आप को तो बचा लेता है, गाइडलाइन फॉलो करता है, चीजें ध्यान रखता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और आजकल ऑफिशियल जो लोग हैं ऑफिस जा रहे हैं, आउट ऑफिस गोइंग, उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम तो घर पे नहीं है, बच्चे पता नहीं तुम्हें क्या करेंगे। तो उनकी भाषा का अगर आप अंदाजा लगाएं तो बेशक ये बहुत ही उनके लिए इस टाइम घबराने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजें कि ना भेजें। उनके लिए बहुत बड़ा सवाल उनके लिए वही बना हुआ है, वो ढूंढ रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा है। पेरेंट्स से अगर बात करें, तो उन्होंने यही कहा कि अभी तो हम दिवाली के बाद सोचेंगे। से पेरेंट इस तरह का कदम एक्सपेक्टेड नहीं रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि, और सबसे बात अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग 50% बच्चे जो हैं वो आएंगे। तो सोचिए 50% किस तरह के होंगे? अगर एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो क्या रोल नंबर 1 से बच्चे एक दिन आएंगे, दूसरे दिन क्या उनको अगले को देखना है, नए बच्चों को फिर से देखना जाएगा। ये है, parents की गलती है। दूसरी बात, सब खर्चे को अगर मैं गलत या सही नहीं कहूँगी, उनके लिए भी एक टेंशन वाली बात है। तो सरकार ने इसलिए इस बार अटेंडेंस थोड़ा सा को राहत दी है, और जो बच्चे या पेरेंट्स वो अपने बच्चों को रखिए, उनको ऐसा कुछ नहीं ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो भी मसला नहीं होगा, ऑनलाइन अटेंडेंस और उनके लिए लगातार जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे चाहते हैं जो उनको क्लास तरह के लिए गवर्नमेंट रूल है कि नहीं आपको आना, राहत भी है अगर आप बच्चों को घर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऑनलाइन के साथ में जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी जारी रहेंगी। लेकिन कहा जा रहा था ना कि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें सामने आ रही हैं, टेक्नोलॉजी है, हर किसी की टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, कुछ बच्चे गरीब हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अब वो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर ले सकेंगे, लेकिन कोरोना महामारी का ध्यान रखना होगा। एक और अहम सवाल आपसे लूँगा, आज से सरकार हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कर रही है और जब कोरोना वैक्सीनेशन की बात आती है तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर पूरे देश की नज़र रहती है। तो अब जिस तरह से सरकार ने एक और नई मुहिम की शुरुआत की है तो सरकार के जो मंशा है उसकी तारीफ करनी होगी, लेकिन लोग अभी भी कई जगहों पर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वैक्सीनेशन से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों को सरकार जागरूक करेगी तो करेगी कैसे? सोहन, सरकार के लिए बेशक मुश्किल काम है कि लोगों को अवेयर करना, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तभी आप देख रहे हैं कि 100 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत मुश्किल रहा होगा। दूसरा ये मैंने जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि देहरादून में मैंने एक केस देखा कि वहाँ पर सेकंड डोज देने वालों को, कुछ लोगों ने फर्स्ट डोज लगाई तो उनको लगा कि नहीं पता नहीं असर कर रही है, या 2 डोज देने के बाद कुछ लोगों ने बोला कि नहीं उसके बाद कोविड हो जाता है, तो सेकंड डोज लगाने का नहीं। ऐसे में सरकार वहाँ के डीएम क्या
एक तरह गिफ्ट का अनाउंसमेंट डोज लगवाएंगे या जल्दी लगवाएंगे, फ्रिज दिया जाएगा या वॉशिंग सब दिया जाएगा, तो लोगों में थोड़ा लालच पैदा होगा। तो लालच लेकर के हर तरह की कोशिश की गई है, इसकी सक्सेस जो नहीं कर। अच्छा, अगर बदलाव की मैं बात करूं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के पहले जिस तरह की भ्रांतियां थी, अब सरकार ने जब जागरूकता कार्यक्रम चलाया तो उसके बाद वो भ्रांतियां दूर होती हुई जरूर नजर आई हैं। लेकिन अगर पहले की तुलना में अब देखें, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो हमने पार कर लिया है, तो कितना बदलाव आप देखते हैं उसमें? तो देखिए, भारत एक बाकी देशों को तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन भारत देश में ऐसा है कि भेड़ चाल एक अब भी फॉलो की जाती है। तो इतने लोगों ने लगाया है, तो लगता है कि वो लोग सारे लोग तो मर भी गए, सबको तो कोविड नहीं हो गया है, हम पीछे हटे, तो इतने में करके लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में देखा जाए तो मुश्किल था बहुत, थोड़ा सा ये चीज हो रहा है, लगातार कैंप लग रहे हैं, जिस हो रही थी तो वैक्सीनेशन के लिए लाइनें लगा, पहुंचते थे, फिर गैप बहुत ज्यादा था, कुछ वेट करना पड़ रहा है। पेपर में में देखा जा रहा है कि अब घरों में बिल्कुल। जाकर तो आराम से या नहीं जा पा रहे, तो स्लॉट अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि अब क्या कर सोचेंगे पड़ रहा है, टाइम होना पड़ रहा है, तो ऐसे तो ज़्यादा इससे और फायदा हो, लेकिन देश में और हर घर दस्तक अभियान के बाद जो है इस वैक्सीनेशन अभियान में और तेजी आने की उम्मीद भी है। बच्चों को लेकर के हम लगातार बात कर रहे थे, एक अहम सवाल आपसे लूंगा, बच्चों के लिए अभी टीका नहीं आया है, स्कूल खुल गए हैं, क्या आपको नहीं लगता, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, और सवाल ये कि क्या आपको ये नहीं लगता कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए था, उसके बाद बच्चों के स्कूल खोले जाने चाहिए थे? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि विशेषज्ञ लगातार, हालांकि अब तीसरी लहर को लेकर के जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूं कि विशेषज्ञों की राय बदल रही है, बच्चों को खतरा लगातार बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा है, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो पहले अगर बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाता, वैक्सीन बन जाती, उसके बाद बच्चे स्कूल जाते। सोहन, देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये नहीं सोचा होगा या इस पे विचार नहीं किया होगा, लेकिन आप खुद सोचें कि अभी तक जब पहले कहा जा रहा था कि थर्ड वेव जो होगी कोविड की, वो बच्चों पे इफेक्ट डालेगी और वो सितंबर या अक्टूबर के बीच आने की नहीं है, लगातार कोशिशें जारी हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए प्रॉपर किया जा रहा है, अभी इस तरह का कोई वैक्सीन नहीं आया है जो ऑडियो कि उसके बाद किस तरह से हो रहा है, इसकी जांच का वक्त लगता है, उसके बाद सरकार लगातार कि किया जाए, लोगों को लगाए। एज का भी मुझे ऐसा लगता है, लोगों को देखा जाए एक सरकार क्या काम जारी है कि लेकिन इसकी सरकार बेहद जरूरी था, इसी मजबूरी में ये खोले गए, तब ये काम होता है। फिलहाल कोशिश किसी तरह का असर न चाहते हैं, तो जाहिर है सरकार वो करे, वो पूरी तरह से करना है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब दिल्ली में दोबारा स्कूल खुल गए हैं और अब ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा था, जिम्मेदारी ना सिर्फ स्कूल प्रबंधन की बढ़ेगी बल्कि अभिभावकों की भी बढ़ेगी। बच्चों को अगर स्कूल भेजें तो समझाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे काम, जो छोटे छोटे कदम हैं, उनके ज़रिए हम एक लंबी दूरी को तय कर सकते हैं। बात बच्चों की नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा सिर्फ बच्चों पर नहीं है, वो बड़ों पर भी है। तो अगर आप एलिजिबल हो चुके हैं तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके अलावा सरकार ने जो कोरोना गाइडलाइंस जारी की हैं उनका पालन भी ज़रूर करें। समय समय पर हाथ धोते रहें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन में अख्तियार ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।